सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देसी खाने आपकी खिदमत में हाजिर है फिर एक नई रेसिपी लेकर, जो कि है क्रिस्पी मसाला फ्राइज़ की। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, मगर ज़्यादा इसमें मैटर करती है ट्रिक। हमने यहाँ पर 1 kg आलू ले लिए हैं और 2 अंडे ले लिए हैं, 1 कप मैदा ले लिया है। आपको बताते चलें कि जो फ्राइज़ हैं उनकी कटिंग कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमने आलू हैं उनकी कटिंग शुरू कर दी है। कुछ आलू हमने पहले से काट के रख लिए हैं और 1 आलू हमने रखा है ताकि आपको बता सकें कि आप इस तरह से इसकी कटिंग कर लें, ताकि जो आपके फ्राइज़ हैं वो अच्छी शेप में और अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। इस तरह से आप सारे जो आलू हैं उनको काट के रख लें। अब इसकी कोटिंग शुरू करेंगे। कोटिंग में भी जो सबसे मैटर करती है वो ट्रिक है, जिसकी वजह से आपके जो फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। दोनों अंडे हमने यहाँ पर शामिल कर लिए हैं। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे सारे फ्राइज़ में अच्छे से। फिर अब हम जो मैदा है वो ऐड करना शुरू करेंगे। इस तरह से आप भी सारा मैदा एक साथ ऐड नहीं कीजिएगा, फिर आपके जो क्रम्स हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाएं और आप इसको मिक्स करते जाएं। अगर आपको लगे कि आलू जो हैं उनके साथ अगर मैदा स्टिक नहीं कर रहा, तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। आलू की कोटिंग मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैंने ले लिया है ऑयल डीप फ्राई के लिए। आप भी हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लीजिएगा फ्राई करने के लिए। यहाँ पर मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं फ्राइज़। इसको ज़्यादा हम हिलाएंगे नहीं, एक ही दफ़ा हम इसको हिलाएंगे ताकि इसकी जो कोटिंग है वो उतरे नहीं। इस तरह से आप फ्राइज़ को थोड़ा सा अलग कर लें और फिर इसको छोड़ दें ताकि ये बहुत अच्छा सा इस पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। एक साइड पकने के बाद हम जो दूसरी साइड है वो चेंज करके उसको थोड़ी देर पकाएंगे और इसी के साथ हमारे जो फ्राइज़ हैं वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जो एक साइड है वो अच्छे से पक चुकी है और ब्राउन सा कलर आ गया है। फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम मसाला तैयार कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे फ्राइज़ हैं वो मसाले वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम फ्राइज़ के ऊपर छिड़क लेंगे। जितना आपको मसाला पसंद है उसके मुताबिक आप भी फ्राइज़ के ऊपर छिड़क लें। इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी होती है मुकम्मल। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दें।